अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में वारदातों का, डकैतियों का और चोरी चकारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर साल इसके अंदर इजाफा ही होता चला जा रहा है। अगर सिर्फ इस साल की बात की जाए तो शुरुआती 3 महीनों में 17,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें से 4,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें हैं, जबकि 12,000 के लगभग गरीब आदमी की सवारी यानी कि मोटरसाइकिलें छीनने की वारदातें रिपोर्ट ही हैं। 132 के करीब अफराद इन 3 महीनों में डकैती, मुज़ाहिमत और जराइम की दीगर वारदातों के दौरान अपनी जान से गए हैं। आखिर क्यों ये वारदातें शहर कायद में बढ़ती ही चली जा रही हैं? मोबाइल फ़ोन छीनना हो, मोटरसाइकिल छीनना हो या लोगों की कीमती अशिया से उनको महरूम करना हो, यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस शहर के अंदर मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद हैं, मगर उनकी कारकर्दगी अब तक इस लायक भी नहीं बन सकी है कि वो शहरियों की जानों को महफूज बना सकें। 132 अफराद का महज 3 महीनों में डकैती, मुज़ाहिमत और जराइम की दीगर वारदातों में जाँ बहक हो जाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है तमाम इदारों की कारकर्दगी पर। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अवाम ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं? अपनी जानो माल को, जो कीमती अशिया उनके पास होती हैं, जब वो सड़क पर या अपने दफातर जाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो क्या वो अपने जानो माल को महफूज समझते हैं? इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब अली, कोरंगी के इलाके में हम मौजूद हैं और बड़ी मशहूर व मारूफ ये चौरंगी है, जिसे कोस्ट गार्ड चौरंगी, फ़िशरमैन चौरंगी कहा जाता है और रोज़ाना बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरियों की आमद जामद होती है। तो ज़रा कुछ लोग जो इस वक्त कोरंगी के रहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा आम सा सवाल ये है कि आपका जो इलाका है कोरंगी, इस इलाके को कितना महफूज समझते हैं आप, अपनी जान के हवाले से, अपने माल के हवाले से? कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हर बंदा अपने अपने काम में लगा हुआ, मगर यहाँ हर इदारे भी अलग लगे हुए हैं। हाँ। यहाँ पे तो कोई सेफ्टी तो है ही नहीं। सेफ्टी ना होने से क्या मुराद है? क्या कौन सी वारदातें सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिपोर्ट हो रही हैं? रोबरी होता है यहाँ अक्सर, मगर इस यहाँ तो थोड़ी सी हटके होता है, इस चोरंगी से हटके। तो 2-2 थाने करीब में हैं, उसके बावजूद सारे मिले हुए होते हैं। सारे मिले हुए होते हैं। अच्छा, खाकम बदन, मैं ये सवाल सब लोगों से ही करता हूँ क्योंकि कराची के शहरी इस सवाल को बखूबी समझते हैं। खुदा ना खास्ता कभी कोई वारदात हुई है आपके साथ? हाँ, 2-3 दफ़ा हुई है। 2-3 दफ़ा? क्या हुआ, ज़रा शेयर तो करें थोड़ा सा। गाड़ी के ऊपर हुई है। अच्छा, क्या थे, कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ आपके साथ? सेल में नहीं करता था मेरे, उसमें हुआ। हाँ और इसके अलावा वैसे गुजर हो रही थी हाँ। कब्रस्तान पट्टी में, वहाँ पर आ गए थे। क्या ले गए? मोबाइल फ़ोन ले गए हर दफ़ा? 2 दफ़ा मोबाइल फ़ोन किया, 1 दफ़ा पर्स, एक्स्ट्रा पर्स किया। अच्छा, उसमें कितने पैसे थे? यही 8-10 हज़ार रुपये। 8-10 हज़ार रुपये अच्छी अमाउंट होती है सैलरी के पैसे थे। एक गरीब आदमी के लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए 8,000 10,000 बड़ी अमाउंट है भाई। सैलरी के पैसे हैं। ओए होए होए, एक ही झटके में गए। FIR तीनों में से कितनी दफ़ा करवाई? तीनों दफ़ा या एक आध दफ़ा करवाई? 1 दफ़ा भी नहीं करवाया। 1 दफ़ा भी नहीं करवाई? वजह? मिलेगा ही नहीं। FIR तो करवानी चाहिए ना अपने इदारों को जाके। पुलिस फिर हमसे ये शिकायत करे कि आप तो शिकायत ही नहीं करते हैं, कंप्लेंट ही नहीं करते हैं। इससे पहले एक दफ़ा मेरा कज़न का हुआ था। हाँ। तो उसमें करवाया था तो रद्द अमल में हुआ ही नहीं। तो बेकार है करवाना यहाँ पे। 1 दफ़ा भी आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई? नहीं करवाया। ठीक है सर, यही सवाल आपसे भी है। आप तो लोगों की खिदमत पर निकले होते हैं सारा दिन, मरीज़ उठाना, ज़ख्मी उठाना, तो क्या आप लोगों को भी तंग करते हैं ये शरपसंद अनासिर? जी नहीं, हमारे को नहीं तंग। आपको नहीं करते? चले, आप लोगों को छोड़ा हुआ है इन्होंने। सर कभी आपको तो चले नहीं किया और अल्लाह पाक महफूज ही रखे, वारदात होते हुए देखी है? नहीं सर, कभी भी नहीं देखी। कभी भी नहीं देखी? कौन से इलाके में आप ज़्यादातर काम करते हैं? मैं इसी कोस्ट गार्ड कोरंगी में? जी, कोरंगी के। कोरंगी सही है। सेफ्टी के हिसाब से 10 में से कितने नंबर देंगे अगर मैं सेफ्टी के हिसाब से पूछूँ? जी 10 में से सेफ्टी के हिसाब से तो 1 ही नंबर मिलना चाहिए। इतना ख़राब है? सर जी, किस चीज़ की सहूलत है और किस चीज़ का जो है हमारे को वो मिला हुआ है, सेफ्टी मिली हुई है, आप बताओ। अब यहाँ पर माहौल तो ऐसा है कि वो रोड पे कुछ दिन पहले की बात है, मैं देखता हूँ कि कोई सैकड़ों बंदा खड़ा हुआ है। हाँ। उसके सामने एक छोटा सा लड़का आता है,
बाइकों पे 2 लड़के आते हैं छोटा से, अच्छा। और वो एक बंदे से खड़े होके सामान छीन रहा है। इतने में सामने वाले बंदों को पता चल जाता है, वो आते हैं उसको पकड़ने के लिए, ऐसे तो भागता भागता बाइक पे चढ़ के चला जाता है। क्या उम्र होगी लड़कों की? कोई 16 साल होगी। अच्छा, 16-17 साल के नौजवान। आजकल उससे भी छोटे छोटे नौजवान जो हैं, उससे भी छोटे छोटे बच्चे पिस्टलें लेके घूम रहे हैं और डकैतियाँ कर रहे हैं। आपने कहा आप 10 में से 1 नंबर देते हैं, इतना ख़राब है कोरंगी। सबसे ज़्यादा वारदात किस चीज़ की है? मोबाइल छीनने की या मोटरसाइकिल छीनने की? पैसों की है। हाँ, मोटरसाइकिल की तो खैर इतने वो नहीं है, लेकिन मोबाइल और पैसों की ज़्यादा है। अच्छा, मोबाइल की ज़्यादा है। मोबाइल की ज़्यादा है। 3-4 मोबाइल तो हमारे चले गए जी। आपका भी गया है? 3-4 मोबाइल चले गए। 3-4? 3-4। कब कब हुआ, ज़रा मुझे तफसील तो बताएं। सर ये तकरीबन जो है कोई 5-6 सालों के अंदर 4-5 मोबाइल ले गए हैं, 3-4 मोबाइल ले गए। आखिरी मोबाइल कब छीना था? आखिरी मोबाइल अल्लाह आपको नेकी दे कोई 1 साल हो गया। अच्छा, कहाँ हुआ था ये वाकया? ये इसी रोड के ऊपर नासिर जंप पे हुआ है, क्रॉसिंग पे हुआ है, तो इन्हीं इलाकों में ही हुए हैं। 3-4 मोबाइल आपके गए, रिकवर कितना हुए उसमें से? सर जी हम लोग थाने पे गए ही नहीं। वजह क्या मदद मिलनी है हमारे को? चक्करें लगाते रहना, उससे ज़्यादा नुकसान करके बैठ जाएंगे। उस मोबाइल के चक्कर में जितना टाइम ज़ाया करेंगे, इससे अच्छा अपना काम करके उतनी वसूली कर लें। एक दफ़ा भी आप थाने नहीं गए? नहीं गए। आपको क्या लगता है अगर आप थाने जाते तो कुछ चांसेस थे मोबाइल मिलने के? हो भी सकते हैं, नहीं भी है, कुछ दावे से नहीं कह सकते। तो फिर तो जाना अल्लाह ताला चाहिए था दिलाना। ना। लेकिन सर अब मोबाइल के पीछे जाते हैं तो हम काम को छोड़ के जाना उस पड़ता दिन है। की दिहाड़ी गई। बात ऐसे है कि पुलिस का मामला ऐसा होता है कि अगर उसके अंदर जाता है आदमी, तो फिर जब भी उधर आवाज़ लगती है जाना पड़ता है, और काम छोड़ के मजदूर आदमी जा नहीं सकते। या तो हम लोग घर के बारे में सोचें या अपने मोबाइल के बारे में सोच लें। क्या बोल? कोरंगी का सबसे ज़्यादा हसास इलाका कौन सा है, जहाँ पर कोरंगी का रिहायशी भी बोलता है कि यार अंधेरा होने के बाद नहीं जाते वरना तो मोबाइल या मोटरसाइकिल छन जानी है? जी ये पिछली पट्टी है, सारी समंदरी एरिया, समंदरी पट्टी है पूरी पिछली है। अच्छा, क्या कहलाता है ये इलाका? ये इधर से अपना इब्राहिम हैदरी, जुम्मा गोट, इलियास गोट, ये पट्टी पूरी जो है। इब्राहिम हैदरी, जुम्मा गोट, इलियास गोट सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये। और ये जो शहरी इलाका है कोरंगी का, जैसे ये मेन रोड जो चल रहा है 1 नंबर 2 नंबर, ये कैसा है मेन रोड? ये महफूज है या यहाँ पर भी जब दिल चाहे हो जाता है? होने वाली बात यहाँ चलते हुए रोड पे भी हो भाई जाती जैसे जहाँ अभी हम खड़े हैं फिशरमैन चौरंगी पे, चारों तरफ आवाम है, तो यहाँ तो वारदात नहीं होती है। होगी? आवाम के बीच में भी हो जाती है, होने वाली हो जाती है। हो जाती है। अच्छा, मैंने अभी 2 लोगों से 3 लोगों से बात की है, और 3 में से 2 के मोबाइल 2 से ज़ायद दफ़ा छिन चुके हैं। आपका तो नहीं छिना होगा? मेरा आज तक नहीं किया। चलें, शुक्र है अल्लाह का। मैं यही चाहता हूँ भाई, मैं जिससे पूछूँ ये बोले कि नहीं छिना, पर बदकिस्मती से अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई 6 से 7 लोग ये कहते हैं कि जनाब हमारा मोबाइल छिना है, और 1 दफ़ा नहीं 2-2 3-3 दफ़ा छिना है। कोरंगी के इलाके में आपका भी छिना है? कहाँ से छिना है? दरवेश मस्जिद के आगे से। हाँ? दरवेश मस्जिद के आगे से, ये इसी रोड पे? इसी रोड पे। तो इस रोड पे सन्नाटा होता है क्या? हाँ वो चलते फिरते हैं यहाँ, बंगाली ऐसे घूमते हैं, हो जाते हैं। बंगाली क्या, पठान क्या, अपने माजिर क्या, सभी रंग परंग के आते हैं। मुजरिम की तो कोई कौम कोई मजहब नहीं होता, वो मुजरिम ही होता है ना? हाँ, बेशक ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? तो कौन सा मोबाइल था? अगर मुझे कंपनी का नाम नहीं सुनना, कितने मालियत का था? एक बार वो टच किया था मेरा, 9,000 रुपये का लिया था, वो 1 महीना चलाया बस। अभी तो उसका शौक भी पूरा नहीं हुआ होगा। और हमारे ये स्टाफ पे से वारदात था, वो यहाँ सामने से हो जाती है। एक बार वो चलती हुई बाइक को रोक दिया, आए लड़के लगा दिए। आपकी रिहाइश कौन से इलाके की है? ये इसी लाइन पे ही है, 2 नंबर पे, दरवेश मस्जिद से। कोरंगी 2 नंबर कहलाता है। कोरंगी 2 नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सी वारदातें होती हैं, मोटरसाइकिल छीनने की या मोबाइल छीनने की? अब वो जैसे उनको मौका मिल जाता है वैसे ही वो वारदात करके निकल जाते हैं। मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं, बाइक भी ले जाते हैं, हाँ, और वो मोबाइल, अगर मोबाइल हाथ में हो तो मोबाइल ले जाते हैं। वो जैसे उनको आसानी होती है वैसे ही वो फ़ौरन करके निकल जाते हैं। चलें जनाब आली, मैंने तो अभी अपना प्रोग्राम का आगाज़ किया है। ये पहला इब्तिदाई पार्ट था जिसमें मैं कुछ कोरंगी के लोगों से बात कर रहा था, और यकीन मानिए कि जब हम आदाद शुमार जो मैंने आपको शो के आगाज़ में इंट्रो में बताए, जब हम उन आदाद शुमार को देखते हैं ना, तो उनका जब हम मुकाबला करते हैं लोगों की राय के साथ, लोगों की कहानियों के साथ, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद जो आदाद शुमार रिपोर्ट हुए हैं वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत कम है। क्योंकि 3 से 4 लोगों से मेरी बात हुई है, और 90%
इनमें से मोबाइल छीनने की शिकायत की गई है जनाब। 4 लोगों में से 3 लोगों ने ये कहा है कि भाई हमारा मोबाइल छीना है, और वो भी 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मैं ज़रा जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मैं ये लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि जब आपके साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो आप उसकी कंप्लेन करवाने थाने क्यों नहीं जाते, उसके पीछे वजूहात क्या है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर हो। ये सुजुकी स्टैंड है, यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए। बताया ये जा रहा है कि जनाब अक्सर यहाँ पर डकैत आते हैं और सुजुकी वालों से भी वारदात करके चले जाते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है यहाँ पे, एकदम आके अचानक जो है ना वो गाड़ी खड़ी करते हैं। हाँ। और असला निकाल के जो है वो जेबें खाली कर देते हैं। सामने वाला ये समझ रहा है कि शायद कोई बुकिंग के लिए किसी आया को है। पता नहीं, हाँ, किसी को ये नहीं पता होता कि ये कौन है कौन नहीं है। सिर्फ जो जिस पे तानते हैं वही उसी को पता होता अच्छा, ये जैसे मैं अभी आया हूँ ना, तो इसी तरीके से अगर कोई भी शख्स आ जाए और जनाब आली इनसे बात करना शुरू कर दे और जो है इनसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू करे, तो बज़ाहिर आम देखने वाला आदमी तो यही समझेगा कि शायद कोई गाड़ी की बुकिंग के लिए आया है। जी। मगर इतनी देर में वो एक असलहा निकालता है और ड्राइवर को लगाता है और उससे कहता है कि जनाब अपना वॉलेट भी दे दो, अपना मोबाइल भी दे दो। भाई ने मुझे अभी बताया कि 10,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन ले गए अभी 2 दिन पहले सुजुकी ड्राइवर से। जी। तो ये वारदातें यहाँ पर आम हैं या कभी कभार होती हैं? नहीं, होती रहती है यहाँ पे, होती ये रहती वारदात, है। हाँ, ये होती है। तो आप लोग कभी कंप्लेन कराने जाते हैं कि भाई आपके साथ हो या आपके साथी के साथ हो, बात तो एक ही है ना? सही बात है। अभी कंप्लेन कराने भी जाओ तो क्या होता है, हाँ, हम मौका के लिए धक्के खाने पड़ते हैं फिर। खुदा ना ख्वास्ता कभी आपके साथ हुई है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो नहीं हुआ। मैं मुझसे एक दफ़ा ले गए थे, मैं बैंक से पैसे लेके आ रहा था, हाय हाय हाय। तो वो शायद वो बैंक वालों ने मुखबरी करी है की थी क्या, क्योंकि और किसी को मेरे अलावा, बैंक के अलावा किसी को नहीं पता था। सही है, किसी को नहीं पता था। सही है। वो मैं पैसे में लेके आ रहा था, दोनों मैं पैसे लेके निकला हूँ और थोड़े से फासले पे चलने के बाद वो जो वो आ गए, उन्होंने जो है वो गन तान लिया और उनको ये भी मालूम था मैंने कहाँ रखे पैसे। हाँ, फलानी जेब से निकालो। हाँ, उनको ये मालूम था, तो मैं नहीं दे रहा था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी जेब पूरी शलवार की फाड़ के ले गए। कितने पैसे थे? उसमें थे 1 लाख रुपए मैंने निकलवाए थे। या अल्लाह, किस काम के लिए निकलवाए थे आपने? वो मैंने एक गाड़ी का सौदा किया था मैंने उसके लिए। ओह माय गॉड, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया। और फिर आपने क्या किया? थाने गए, FIR करवाई? नहीं, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ भी नहीं करवाया आपने? कुछ भी नहीं कराया फिर मैंने। 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट चोरी हो गई, आपको थाने तो जाना चाहिए था ना? बस मैं तो सब्र करके बैठ गया हूँ ना फिर मैं। उसकी भरपाई हो सकी बाद में, अभी तक हो सकी है या नहीं हो सकी? नहीं, कुछ भी कोई पता नहीं। हालांकि मैंने वहाँ के बैंक पे भी जाके मैंने कहा था ये मेरे साथ ऐसा ही। गाड़ी खरीदी दोबारा? नहीं, फिर किसी से कर्ज लेकर तो मैं रह गया था, वो फिर जो है कर्ज लेके किसी से जो है। अच्छा जनाब आली, बहुत ही आप यकीन करें कि ये बात करना आसान होता है, पर जिसके साथ बीतती है ना वो जानता है। अब एक छोटा कारोबार करने वाला आदमी, मैं ऐसे कारोबार क्या कहूँगा, ये तो दिहाड़ी है ना, कि एक बंदा कोशिश करता है यार मैं एक सुजुकी निकाल लूँ, मैं एक रिक्शा निकाल लूँ, चलो मैं उसको ड्राइव करके किसी 2-4 बुकिंगें लगाकर अपनी रोज़ी रोटी कमा लूँगा। पैसा जमा करता है, लाख रुपए निकाल के लाया बैंक से और उसी वक्त डकैत आके लूट के ले जाएं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा नुकसान होता है उस शख्स के लिए। मैं इन तमाम सुजुकी ड्राइवर्स की तरफ से भी इंतज़ामिया को और पुलिस को रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और उन्हें अपील भी करना चाहता हूँ कि जनाब आली, ये लोग जो रोड पर अपने घर वालों के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं, इनकी जानो माल को हिफाजत देना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर ये ऐसे ही इसी तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर लुटते रहे तो फिर आपका होने का ना होने का क्या फ़ायदा है? चंद कदम के फासले पर थाना है, मेरे इस जानिब भी, मेरे इस जानिब भी, और अगर उस जानिब जाऊं तो थोड़ा ही फासले पे एक और भी थाना आ जाता है। 3-3 थानों की हिसार में मैं खड़ा हुआ हूं, मगर हालात ये हैं कि रात चलते दिन दिहाड़े किसी भी वक्त वारदात हो जाती है। कोरंगी को सेफ्टी के हवाले से कितना महफूज समझते हैं आप यहाँ के रिहायशी होने के नाते? 10 में से कितने नंबर देंगे सेफ्टी के हवाले से?
10 में से 5 नंबर। 10 में से 5 नंबर, यानी कि आधा ख़तरनाक है, आधा महफूज है, ऐसा ही है? क्यों कहा आपने ये 5? क्या ऐसे वाक़यात देखे हैं आपने? चोरी डकैतियाँ बहुत होती हैं। कहाँ पर मसल कभी आपने खुद होते हुए देखी है? मैं तो कुरंगी का रिहायशी नहीं हूँ, मैं लांडी का रिहायशी। आप लांडी के, एक ही है कुरंगी लांडी, ट्विन एरियाज़ हैं, एक दोनों इलाकों में आना जाना रहता है लोगों का। सबसे ज़्यादा कौन से वाक़यात होते हैं, मोटरसाइकिल छीनने के या? मोटरसाइकिल, मोबाइल वगैरह सब। मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं, खुदा ना ख्वास्ता। कभी आपके साथ कोई वाक़या हुआ है नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। किसी दोस्त यार के साथ? दोस्त यार के साथ हुए होंगे। हुए होंगे कोई, मतलब आप तो जिस हर दूसरे बंदे से बात करो तो वो यही बताता है। तो कंप्लेन की है कभी थाने में? थाने वाले रिकवर करके दे देते हैं मोबाइल वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह? चांसेस होते हैं इस बात के? आज तक मैं तो कभी गया नहीं थाने, दोस्त यार अगर गए होंगे तो उन्होंने हाँ। करी होगी। ठीक है जनाब अली, कोरंगी लांडी के रिहायशी, कोरंगी को कितना महफूज समझते हैं हम, ज़रा ये बात कर रहे थे। 10 में से 5 नंबर दिए भाई ने। अच्छा, ये तो कदरे बेहतर नंबर है। अभी जिन लोगों से बात हुई वो तो कहते हैं जनाब 10 में से 1-2 नंबर ही हैं। आप कोरंगी के कारोबारी शख्सियत हैं, कारोबार करते हैं यहाँ पर। कोरंगी का एक कारोबारी अपने आप को कोरंगी के अंदर कितना महफूज समझता है? 10 में से कितने नंबर देंगे इस हवाले से, सेफ्टी के हवाले से? देखिए, सेफ्टी के हवाले से तो अपनी मदद आप चल रहा है। हाँ। ये समझ लें कि बस 100 में से तो 0% है सेफ्टी। क्या कह रहे हैं? 100 में से 0। इतने बुरे हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कर, तो बस तक पर नाउज़ुबिल्लाह कहना नहीं चाहिए। मैं खुद दुबई चला गया था भाई, कारोबार छोड़ के चलेगा दुबई? हाँ, दुबई में कर रहा था काम में, फिर आ गया। मैंने बोला चलो फैमिली इधर ही है तो फिर इधर ही बिजनेस भाई, अपना घर होता है। बिल्कुल 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 तो आप दुबई हालात से तंग होके गए थे? बिल्कुल, मैं हालात से तंग होकर चला गया था। कारोबार आपका यहाँ सही चल रहा था? बिल्कुल वैसे? बिल्कुल, मैं खुद कलर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मेरे 1-2 बिजनेस है माशाल्लाह, काम अच्छा चल रहा था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर शुक्र। सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से तंग होकर आप बाहर चले गए? बिल्कुल, मेरे पास काफ़ी मर्तबा जो है ना रखा गया है, जो पिस्टल वगैरह है ना, बड़ा अच्छा। मेरे साथ अल्लाह ताला ने बड़े महफूज रखा है, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई है। जरा बस एक आध वाकया को शेयर करें, क्या हुआ था? बस ये मेन रोड से मैं आ रहा था, इधर ही 1250 मीटर थी मेरी, हाँ। तो बस वो मैं जा रहा था, अचानक से वो बंदे ने रोका और मैं रुका नहीं, थोड़ा सा आगे लगाई, दोनों ने लगा दी। फिर मैंने बोला यार वो तो इत्तेफाकन मेरा नसीब था, जब में पैसे नहीं थे मेरे पास। फिर वो गाड़ी के मामला मैंने टेंशन में बहरहाल अल्लाह ने बचा लिया, कुछ गया नहीं मेरा, छोड़ दिया उन्होंने? अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो कुछ था ही नहीं मेरे पास तो क्या। तो रात में मैं खाली घूमता हूँ इधर भाई। अच्छा जी हाँ। तो जब अपने दुकान पर या अपने ऑफिस में बैठे होते हैं जी जी, तो तब महफूज होते हैं दरवाज़ा बंद करके, या तब भी बस यही रिस्क होता है कि भाई- अब आया और तब आया? भाई मैं जेब में खाली घूमता हूँ, मोबाइल भी यार- कीपैड रखा हुआ है। मैं दुबई में था तो 15 प्रो 16 प्रो रखा हुआ था। अच्छा। इधर आने के बाद उधर मैंने सेल कर दिया, मैं सिर्फ एक छोटा सा कीपैड चला रहा हूँ या अल्लाह, इस्तिताअत होने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तरफ भी थाना है, इस तरफ भी थाना है, इस तरफ भी थाना है। मैं और आप इस वक्त थानों के हिसार में खड़े हुए हैं। जी जी, इन थानों के बीच में वारदातें आप कह रहे हैं महफूज नहीं है, तो क्या पुलिस काम नहीं कर पा रही है? वो सर, लोग पुलिस से भी आगे निकल गए? सर मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, हाँ। ना मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में। हर चीज़ सबके सामने है। हर चीज़ सबके सामने है। ठीक है जनाब अली, कारोबारी हजरात हो या राह चलता राहगीर हो, कोरंगी टाउन में, लांडी टाउन में। अच्छा, ये कोरंगी लांडी टाउन हम मौजूद है इसलिए हम यहाँ की बात कर रहे हैं, बाकी ये लोग तर्जुमानी पूरे शहर की कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कराची के किसी भी इलाके के हालात 19-20 ज़रूर हो सकते हैं, मुख्तलिफ नहीं हो सकते। पूरे शहर के यही सूरत हाल है। 17,000 वारदातें जब 3 महीने में हो जाएं, 132 लोग जहाँ बहक हो जाएं क्राइम की वारदातों में, डकैती मुज़ाहमत की वारदातों में 26 अफराद शहीद हो जाएं, तो फिर सूरत हाल यही होती है। मुझे कोरंगी के लोग कहते हैं कि सेफ्टी के हवाले से कोरंगी का सबसे ख़राब इलाका इब्राहिम हैदरी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ एरिया है। आपका इलाका इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, हमारा इलाका इसलिए नहीं बोल रहे, सबसे सेफ एरिया। अच्छा, सबसे ख़राब कौन सा है फिर? सबसे लिहारी चले जाए। नहीं, कोरंगी की बात कर रहा हूँ मैं। करंट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये कोरंगी डेंजर एरिया है। अच्छा, आए दिन डकैतियाँ हो जाती हैं। इलियास गोट, बिल्कुल, जुम्मा गोट, बिल्कुल, बादल गोट, बिल्कुल। इब्राहिम हैदरी नहीं है? नहीं, ये इलियास और जुम्मा तो इसके साथ ही लगता अलग है। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बताएं। वो इब्राहिम हैदरी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, कभी आपके साथ तो कोई वारदात नहीं हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बचपन से इब्राहिम हैदरी में रह रहा हूँ। हाँ। आज तक नहीं हुई। शहर में तो घूमते हैं ना भाई, मैं 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक बाहर बैठे होते हैं। हाँ। कभी नहीं हुई वारदात। कभी वारदात नहीं हुई? नहीं। अच्छा, अपने आप को कराची शहर में अगर आपके पास एक 30-35 हज़ार का मोबाइल जेब में हो, 5-7 हज़ार रुपये जेब में हो,
और मोटरसाइकिल पे आप शहर में निकलें, अपने आप को आप कितना महफूज समझते हैं? सर कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या बिल्कुल नहीं? सर मैं अपने एरिया की बात कर अपने एरिया की नहीं, मैं पूरे शहर की बात कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल कराची की बात नहीं करना चाह रहा, मैं कुरंगी की बात करना चाह रहा हूँ। अभी भी मैं 1 से 1.5 लाख रुपए का माल खरीद कर आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैंने तो महफूज हैं आप, अपने आप को आप महफूज समझते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। पुलिस अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। आपके साथ बैठे हुए बंदे ने इख्तिलाफ कर दिया है। मोटरसाइकिल छीनने की वारदातें ज़्यादा है या मोबाइल की? मोबाइल की ज़्यादा है। मोबाइल छीनने की। चलें जनाब आली, कोरंगी लांडी के रिहायशी जो तर्जुमानी कर रहे हैं पूरे शहर कराची की, उनके क्या हालात हैं इस पर बात कर रहे थे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मेरा सवाल लोगों से ये है कि जो एक आम आदमी की सवारी है मोटरसाइकिल, जो कराची का हर नौजवान इस वक्त जिस पे सफ़र करता है, उस मोटरसाइकिल को ख़रीदना इस वक्त कितना मुश्किल है। और अगर खुदा ना खास्ता वो मोटरसाइकिल कोई चोर डकैत ले जाए छीन कर, तो फिर उसके लिए वो कितनी बड़ी मुसीबत साबित होता है। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसके जिस पहलू का मैंने जिक्र ब्रेक से पहले किया था उसी पहलू पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो कि 2 सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि सूबे सिंध से भी ताल्लुक़ रखते हैं पिछले 12-15 साल से, और सूबे बलूचिस्तान आपका आबाई सूबा है, आप वहाँ से आए। मेरा सवाल ये था कि जब से कराची आए हैं तो कराची को ज़्यादा महफूज समझते हैं या बलूचिस्तान को? हाँ सर, अपना शहर तो अपना होता है। हाँ। वहाँ पे तो हम ज़्यादा महफूज हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे बिरादरी है, रिश्तेदार है, सबको जान पहचान है। हाँ। ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ। बहरहाल वो तो हमारा एरिया वो तो ज़्यादा महफूज है हमारे लिए, जहाँ पे हम रहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे कराची के हालात कैसे हैं? आपने कराची को कैसा पाया? कराची के हालात जो है ना, इनके यहाँ के हालात का कुछ पता नहीं होता कि कभी भी ख़राब हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। बहरहाल ये है कि हमारे जो अवामी नुमाइंदे यहाँ पे उनको चाहिए कि यहाँ के हालात को जो है बेहतर करने की जो है ना वो कोशिश करें, और इस हवाले से अपना काम करें तो बेहतर होगा सर। अगर सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करूं, कराची शहर को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से बस 5 ही दे सकता हूँ, 50-50, और ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। अच्छा। जी जी सर। कभी खुदा ना खास्ता कोई वारदात हुई है या होते हुए देखी है? हाँ, मेरे साथ हुआ था सर। मैं एक दफ़ा यहाँ पे कराची में ड्यूटी कर रहा था रात के वक्त ना, तो 2 दफ़ा जो है ना वो फायरिंग हुई कंपनी के ऊपर। अच्छा। तो उसके बाद जो है अभी मुजरिमान का मैंने बहुत टाइम के बाद पता लगाया, अभी दोनों मुजरिमों का मैंने पता लगा लिया है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ताला अन करीब मैं उनके ऊपर FIR भी कराऊंगा। वो मेरे दुश्मन थे पीछे बलूचिस्तान से। अच्छा। तो अभी उनके इंशाल्लाह उनके ऊपर मैंने IG बलूचिस्तान से बात की है, अभी इंशाल्लाह उनके ऊपर मैं FIR यहाँ पे सिंध में कराऊंगा। चलें जनाब आली, कराची शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है इस पर भी बात कर रहे हैं, और लोगों का पुलिस से एतमाद क्यों उठ गया है। मैं ब्रेक से पहले जो बात कर रहा था, अभी मेरी जितने भी अफराद से यहाँ पर बात हुई, 90% लोगों के साथ वारदात हुई है, और उनमें से 80% लोगों ने थाने जाने की जहमत ही नहीं की। भाई आखिर वजह क्या है, ये हम लोगों से सवाल कर रहे हैं। काम शहरी का किस पे? पुलिस पर। पुलिस पे तो वैसे तो एतमाद तो है मगर कम से कम ज़्यादा या बहुत कम, यानी कि 75% तो ले लें, 75। अच्छा, ये तो अच्छा एतमाद हुआ। हाँ, क्योंकि मसला ये है कि अगर अच्छे लोग हुए तो समझ लो 75% उनके ऊपर एतमाद है। वैसे अगर बाहर निकल के अगर वो कुछ करें तो उससे इसके ऊपर फिर नहीं कह सकते। अच्छा, आप रिक्शा चलाते हैं, सारे शहर में घूमते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर को आप सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से कितना महफूज समझते हैं? अभी तक तो बहुत कम है। बहुत कम। हाँ। अब यहाँ 75 का कितना फीसद रह गया? यानी कि ये समझ लो कि फिर वो 40% भी रह गया बस। हाँ। क्यों आपने ये बात कही? क्या वारदातें ज़्यादा हो रही हैं? वारदातें ये होती हैं कि कभी कोई रिक्शा आके ले जाके मोबाइल छीन लेता है या कोई पैसे छीन लेता है। आपके साथ कभी हुआ खुदा ना खास्ता? जी, यानी कि मोबाइल अभी तक तो मैंने एक मोबाइल है वो मेरा अभी तक छीना हुआ है, अभी तक है ही नहीं। उसके बाद मोबाइल रखा ही नहीं? उसके बाद मोबाइल अभी तक नहीं रखा है। पैसे ही नहीं हो सके होंगे? पैसे ही नहीं हो सके, इतने नहीं कमा पाए जितना मोबाइल ले लें। चलो बस ऐसे ही चल रहा है अब काम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो घर वाले परेशान भी होते होंगे कि भाई कब आओगे कब नहीं आओगे, तो राब्ता ही नहीं होता। देर सवेर हो जाती है तो राब्ते से किसी दोस्त यार से राब्ता करवा दिया, फिर सवारी से बोलते हैं यार जरा एक कॉल करा दीजिएगा। अल्लाह। हाँ,
मतलब ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो शरपसंद अनासिर, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो जो एक मोबाइल फ़ोन लेके जा रहे हैं वो किसी शख्स के लिए कितनी अहमियत रख सकता है। आप देखिए, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। अब एक शख्स जिसका मोबाइल छीना है वो अपने घर वालों से उसका राब्ता ही ख़त्म हो गया है। वो शहर में घूम रहा है, वो महफूज है नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया, घर पे बात ही नहीं कर सकता है। और लोगों की अब इस्तिताअत नहीं है इस महंगाई में जनाब कि वो एक दफ़ा ख़राब हुई हुई चीज़ दोबारा भी ख़रीदें या एक दफ़ा लूटी हुई चीज़ दोबारा ख़रीदने की इस्तिताअत रखें। सबसे ज़्यादा कोरंगी का हसास इलाका कौन सा है जहाँ पर आप रात के वक्त सवारी को बोलते हैं भाई मैं नहीं जा रहा, डर लगता है? मेहरान टाउन की साइड। वहाँ क्या होता है? बस ये है कि जाते हैं अंदर इलाके होते हैं, फिर पता नहीं चलता है कि कोई पैसे छीन लेता है या कोई वो कर लेते हैं। अच्छा, तो आपके जब मोबाइल छीना था आप थाने गए थे? थाने नहीं गए थे। मकसद ये है कि भाई आपका तो 75% एतमाद था, आपको तो जाना चाहिए था। शायद नहीं गए थे, यानी कि मलिर की साइड छीना था। हाँ। इसलिए नहीं गए थे। फिर तो मलिर ही चले जाते। फिर नहीं गए थे थाने। फिर थाने में 10 इंक्वायरियाँ होती हैं, ये होता वो होता, कापी लाओ, IM नंबर लाओ, फलाना लाओ, तो इसकी वजह से। चलें जी। अच्छा, ये बड़ी बुनियादी वजह सामने आ रही है कि जो थाना कल्चर है, जो थाने का एक प्रोसेस है, अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए तो उससे गुजरने का, वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कुन लगता है। लोग इसलिए भी थाने नहीं जाते। इसकी और भी वजूहत है और यकीनी तौर पर उसमें से एक बहुत बड़ी वजह यह है कि भाई लोग ये समझते हैं कि शायद वहाँ जाने का कोई हासिल वसूल नहीं है। तो ज़रा लोगों से जानते हैं भाई हासिल वसूल है या नहीं है। खुदा ना खास्ता आपके साथ या किसी जानने वाले के साथ कोई चोरी डकैती की वारदात तो नहीं हुई? नहीं अभी नहीं हुई। कोरंगी को आप कितना महफूज समझते हैं सेफ्टी के हवाले से? 50 में से 40%। 100 में से 40%? 100 में से बस जी। सबसे ज़्यादा वारदातें कौन सी हैं? मोबाइल छीनने की या मोटरसाइकिल? मोबाइल छीनने की, बाइकें छीनने की। मोटरसाइकिल भी ले जाते हैं? जी। जो एक आम आदमी की, गरीब की सवारी है इस वक्त। जी। लोगों का कारोबार उससे वाबस्ता है, नौकरी उससे वाबस्ता है। ठीक है जी। मोटरसाइकिल 12,000 के करीब छिन चुकी है 3 महीनों में। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, कमोबेश 90 दिन, 12,000 मोटरसाइकिलें। अंदाज़ा लगाइए। आपके और मेरी तरह के आम आदमी के पास इस वक्त नई मोटरसाइकिल ख़रीदने के पैसे होते हैं हर वक्त? अगर ख़रीदनी हो तो बीसियाँ डालो, किस्तों पे लो, ऐसा ही है? किस्तों पे तो और महंगे पड़ते हैं। कराची शहर में 3 महीने के अंदर 12,000 मोटरसाइकिलें छिन गई हैं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे 133 मोटरसाइकिलें, 1.25 करोड़ रुपए की मोटरसाइकिलें। तो क्या लगता है कि कराची शहर इस वक्त मोटरसाइकिल सवार के लिए कितना महफूज है? आप क्या समझते हैं? महफूज तो किसी के लिए भी नहीं है। बस हाँ, कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे चल रही है, हाँ। वो छीनने वाली चीज़ होती है तो वो कहीं भी छिन जाती है। कभी आपके साथ खुदा ना खास्ता? मेरे साथ हो चुका है, एक दफ़ा हो चुका है। अच्छा, क्या? तकरीबन मोबाइल स्नैचिंग में हाँ। कैश था और मोबाइल था। हाँ। बाइक तो इस हालत में होती नहीं है कि वो लेके जाए। अच्छा, खुद ही रहम खा के छोड़ दी? बस बाइक छोड़ दी। मतलब बाइक की चाबी मैंने चाबी नहीं है डायरेक्ट, वरना वो भी लेके जा रहे थे? वो चाबी लेके जाते हैं ना अपने एहतियात के कि लिए, ये पीछे ना लगे हमारे। बस। तो मोबाइल आपका जब छिना तो आप थाने गए? हाँ बिल्कुल गया। क्या कहा थाने वालों ने? थाने में बस वो FIR कटवाते हैं ताकि अल्लाह ना पक्की कटी थी? नहीं, बस एक पर्ची कच्ची? थी। हाँ। वो भी हम इसलिए कटवाते हैं अल्लाह ना करे हमारी सिम से या मोबाइल से कोई गलत काम ना हो जाए। काम ना हो, क्योंकि हमें पता मिलनी तो है नहीं चाहिए। अच्छा, सिर्फ इसलिए कटवाते, इसलिए नहीं कटवाते कि वापस मिल जाएगी चीज़? क्यों, उसके चांसेस नहीं होते? हाँ, क्यों भाई? थाने में अगर FIR दर्ज करवाएं तो हमारा खोया हुआ सामान वापस मिलने का चांस नहीं है क्या? बहुत मिलता है, कम मेरा भाई। हाँ, 100 में से कितने फीसद चांस होता है? गाड़ियाँ गई हैं, कभी मिली है कराची के अंदर, कभी गाड़ियाँ आता दर बदर घूम रही है कराची की। ये मोबाइल है ना, ये नया, हाँ। ये 25,000 रुपये का। हाँ। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी मिल भी जाती है ना तो हम तक वो नहीं पहुँचती। जैसे वो थर्ड क्लास मोबाइल होते हैं ना, 4,000 वाले, 5,000 ये वाला ले जाओ, वो खोल करके बोलते हैं भाई कि हमने मोबाइल जो है ना आपको दिलवा दिया। तो ये चक्कर होता है। कोरंगी लांडी कितना महफूज है सिक्योरिटी के हवाले से? ज़्यादा कम? कोई इतनी वारदात तो नहीं हो रही है अभी इतनी। अच्छा। पहले तो बहुत हो रही थी, अभी तो अमन है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कंट्रोल है। कितने अरसे से? बंदा बोलेगा काफ़ी अभी मामला सही है। हाँ। पहले बहुत हालत ख़राब थी। कभी आपके साथ तो कोई वारदात नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का। वैसे मैंने 10 लोगों को अगर माइक लगाया है ना तो 7 ने मुझे ये कहा मेरे साथ हुई है। कोई होगी हमारे साथ? सर ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। होती हैं वारदातें, नहीं हो रही? मेरे साथ कुछ 4-5 दफ़ा हो चुका है। या अल्लाह खैर, 4-5 दफ़ा? अभी रिसेंटली हमारे गली में हुआ है, मेरे घर के सामने। अच्छा। CCTV फुटेज भी आई हुई है। हाँ। वो बैंक से पैसे लेकर आ रहे थे। हाँ। मतलब मेरे घर के 3 घर आगे उनका घर था। हाँ। तो
निकाल के 10 लाख रुपए लेकर चले। यो माय गॉड, 10 लाख रुपए? हाँ। अच्छा, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। आपके जानने वाले पड़ोसी हैं? जी जी, मेरे पड़ोसी है, जावेद भाई है उनका। अच्छा, उन्होंने FIR वगैरह कटवाई है? सारा कुछ करवाया उन्होंने। क्या लगता है मिल जाएंगे पैसे? आपको लगता है? ऐसी तजर्बे में सिस्टम में आपको कितना भरोसा है वैसे, कितना ये तो मैं अभी तो आपसे सवाल हो रहा है, मैं तो अपना बताऊंगा इंशाल्लाह। नहीं है भरोसा? आपके साथ 4-5 दफ़ा वारदात हुई है? जी बिल्कुल। क्या क्या ले गए? हर दफ़ा मोबाइल ले गए या कुछ और भी ले गए? वॉलेट वगैरह सारा कुछ लेकर गए। हाँ। ATM अलग बनाना पड़ा, मोबाइल अलग खरीदना पड़ा। मोटरसाइकिल वो भी बीच रोड में हुआ है, जैसे अभी हम खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, ये अपना कलंदरी होटल के सामने मेन चकरा कोट में। हाँ। ये चमड़ा चुरंगी में, मेन चमड़ा चुरंगी जहाँ पे ट्रैफिक का हुजूम है वहाँ हुआ है। एक सन्नाटे में होता है, बंदा बिल्कुल आप थाने गए? आपने कटवाई FIR वगैरह या नहीं? मैं नहीं। क्यों, वजह क्या थी ना जाने की? सर ना जाने की वजह प्रोसेस लंबा होता है, तंग करते हैं? नहीं, ना जाने की वजह है, एक तो डाकू आपसे 50-60 हज़ार रुपये लेके चले गए। हाँ। आप थाने जाओ, 1000-1200 वहाँ भी खर्च करो। जो आदमी पहले ही तंग होकर आया, फिर उसके ऊपर और 1000-1200 रुपये डालना। बिल्कुल, कैसे जाएंगे? इसलिए नहीं जाते लोग थाने। SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, SSP साहब, एडिशनल IG कराची, IG सिंध, ये पैगाम आपके लिए है। लोग थाने इसलिए नहीं जाते। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि मोटरसाइकिल इस वक्त कराची में गरीब की सवारी है, ऐसा ही है? लोगों के नौकरियां वाबस्ता हैं उससे, लोगों के कारोबार वाबस्ता हैं उससे। अपनी मोटरसाइकिल को आप कितना महफूज समझते हैं जब रात में गली में खड़ी करते हैं या कहीं लेकर जाते हैं शहर में? आपको लगता है कि मोटरसाइकिल महफूज रहेगी? ठीक है भाई, लॉक लगा दिया सही है, लेकिन वो बस अल्लाह के आसरे पे ही होता है। बंदा क्या चौकीदारी करे, यहाँ से जब हाथ से ही ले जाते हैं चीज़ तो क्या किसी को क्या कहे? फिर तो खड़ी हुई चीज़ को ले जाना तो कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है ना। बाकी ये रह गया, आपने जो अच्छा सवाल जो है, जो आज की मीडिया, आज की न्यूज़ पे भी चल रहा है कि इन्होंने जो बाइक और दूसरी गाड़ियों की जो नंबर प्लेट और जो चेंजिंग का किया, मैं तो 2000 रुपये 1975 रुपये मैंने अभी भरे हैं। ओह अच्छा, ये नंबर प्लेट के। सही है। तो अब इन्होंने ये जो है एक हाई कोर्ट में किसी साहब ने है ना एप्लीकेशन लगाई है, जज साहब ने उसको रिमार्क दिया है कि उसमें रिलीफ भी दिया है कि 1000 रुपये का हो जाएगा, वो जो टैक्स है वो 1000 रुपये का हो जाएगा। दूसरी बात ये, जो नहीं दे सकता वो हमें एप्लीकेशन दे, हम उसका फ्री कर देंगे। चलें जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये नंबर प्लेट वाला मसला जल्दी से हल हो। मैं आखिरी सवाल आपसे सिर्फ इतना करूँगा, थाने पे और पुलिस पे कितना है एतमाद है? 100 में से कितने फ़ीसद? सर काम हो भी जाते हैं, नहीं भी होते। अब वो जो 50-50 है। 50-50 है। अब वो बात तो हकीकत है कि जहाँ पे अगर किसी के साथ कोई वारदात हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए ना, लोग मूवी बना लेंगे। लेकिन उसको हाथ लगाते हुए ये डरते हैं कि यार हमसे ही कोई हमें थाने ना बुला लें। हमें थाने जाओ तो सबसे ज़्यादा मसला क्या आता है? पैसे खर्च होते हैं वहाँ पर। पैसे खर्च होते हैं, बंदा प्राइवेट जॉब करता है, अब उसका टाइम का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चलें जी, पुलिस को ये चीज़ें थोड़ी बेहतर बनानी पड़ेंगी, तभी लोगों का एतमाद आप पर बहाल होगा और लोग फिर थाने आएंगे इस उम्मीद के साथ कि उनका मसला हल हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे आखिरी पार्ट में, और वहाँ कुछ चंद अहम पहलुओं पर इस मौजू के बात करेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस पर आवाम की राय आपके सामने रखी। आवाम का इस वक्त उनकी राय क्या है सिक्योरिटी सेफ्टी के हवाले से, शहर में ख़ुद को, अपने जानो माल को कितना महफूज समझते हैं, वो आपके सामने रखा। थाना, पुलिस या इदारों पर उनका क्या एतमाद है, कितना फ़ीसद लोग जो है वो ये समझते हैं जनाब कि अगर हम थाने जाते हैं या पुलिस के पास जाते हैं तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, वो आपको बताया। मगर उसके साथ साथ लोगों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी और अपने अवामी नुमाइंदों से भी, जिनका सियासत से ताल्लुक़ होता है, खिदमत खल्क़ से ताल्लुक़ होता है, रफ़ाए आम्मा से ताल्लुक़ होता है, उन पर लोगों की कितनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और वो इस हवाले से ये सारे मामलात कैसे देखते हैं और क्या कुछ कोशिशें कर रहे होते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से चौधरी तनवीर साहब मौजूद हैं। आप अवामी नुमाइंदे भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप गाहे गाहे जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, तो इनकी गहरी गिरफ्त भी है
नज़र भी है तमाम तर मामला पर, इनसे बात करते हैं। तनवीर साहब, कोरंगी टाउन में हम बैठे हैं, बात मैं शहर कराची की कर रहा हूँ। शुरुआती 3 महीनों में 17,000 से ज़ायद वारदातें सिर्फ रिपोर्ट हुई हैं। 12,000 मोटरसाइकिलें छिन गई, 4,500 मोबाइल फ़ोन छिन गए, 26 लोग डकैती पे मर गए। शहर कायद में हमने पुलिस की जानिब से अक्सर ये बयान भी सुना है माजी में कि भाई इतना बड़ा शहर है, क्राइम का रेशो बहरहाल मौजूद रहता है, तो ये रीज़न सही है, ठीक है, ऐसा होता है बड़े शहरों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हमारे पुलिस सही हो जाए तो क्राइम का रेशो 0% हो सकता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि सरेआम, जहाँ मैं बैठा हूँ इस वक्त, यहीं 2 दिन पहले वारदात हुई, हज़ारों के मजमे के बीच में से वो लोगों का मोबाइल और उनकी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। भाई ये दिन में एक नहीं, पता नहीं कितनी वारदातें हो रही हैं। आप चले जाइए पीछे, अल्लाह माफ़ करे, आप खड़े नहीं हो सकते रोड में, 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हम। मुझे तो खुद अब तो डर लगता है, घूमते फिरते भी मोबाइल जो है वो बड़े मोबाइल हैं भाई, क्या होगा। मैं तो खुद बोलता हूँ भाई कोई आए ले लो जाए, भाई आपके लिए रखा था, आप लेट आए हो। जान से ज़्यादा तो नहीं है, जान से ज़्यादा तो नहीं है ना, क्योंकि अब तो कोई आसरा ही नहीं है अगर आपने मुज़ाहमत की। देखो हमारे इदारे जो है ना, पुलिस के अलावा भी इदारे हैं, अगर वो चाहें इस कराची को खुदा की कसम सीधा कर सकते हैं। अवामी नुमाइंदों से भी लोगों की उम्मीद है। मैंने जब इस मौजू पर लोगों से बात की तो वो थाना पुलिस का नाम तो लेते हैं, पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो सियासत के प्लेटफॉर्म से हमारी खिदमत का दावा करते हैं, वो इस पर अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, जब तक अवाम के ऊपर ये जो लोग लाए जाते हैं, मुसलत किए जाते हैं, अब वोट दिया जाता है अलीफ को और जीत जाता है बे, जब तो तक वो अवामी नुमाइंदा तो हुआ ही नहीं, वो नहीं है। अब जो वो बे है वो गे है, वो गे क्या करेगा अवाम के लिए, ना इलाका ही है। अब मेरा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कुरंगी लांडी के अंदर जी 2 MNA, 2 MNA माशाल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से दोनों ही हमारे नहीं हैं, ना कुरंगी का लांडी का दोनों MNA ही नहीं है। हमारे पास 5 MP हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजल करम से 4 हमारे यहाँ के नहीं है, एक पीपल इलाके से बाहर के हैं, सारे बाहर के हैं। कोई नाजमाबाद का है, कोई डिफेंस का है, कोई लालू खेत का है, कोई किधर का है, वो सारे MP MNA हमारे यहाँ पे। ठीक है, टाउन चेयरमैन 2 हैं, किसी दौर में यहाँ रहते थे, अब ये एक सफूरा में रहता है, एक कैंट में रहता है। माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल के दोनों ही यहाँ के नहीं है, अपने इलाकों में नहीं नजर आते है। अभी मैंने आपको बुलाया, आप अपनी मसरूफियात छोड़कर यहाँ आकर आवाम के बीच में बैठे। बैठना तो MP MNA को चाहिए था जो मुंतखब हुआ है ही नहीं ना यहाँ के, उनका घर ही नहीं है। बाहर से लाके इम्पोर्टेड हमारे ऊपर मुसलत किया, वो क्या हमारी दाद रसी करेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तभी तो सारी चीज़ें हमारे पे मुसलत है। MP जो होता है ना, अवामी MP है, वो अवाम के बीच में होता है, उसका अवाम के बीच में घर होता है, डेली जरगे होते हैं उसके। भाई तुम्हारी मोटरसाइकिल छिन गई, तुम्हारे साथ वारदात हो गई, उनके पास चलो लोग आते हैं। हाँ, लोग आते हैं, फिर पुलिस थाने में भी पूछता है सच से, भाई ये क्या है, तो एक वारदात होगी, 2 वारदात होगी, तीसरी में MPA को तो गैरत आएगी, तीसरी वारदात में MPA को गैरत आएगी, SHO को भी आएगी। हाँ, तो भाई जब MPA कोई पूछने वाला नहीं है, MNA कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिशियन पूछने वाला नहीं है, अल्लाह ही हाफिज है भाई अवाम का। अच्छा, लोगों का पुलिस पे से एतमाद उठ गया है। आपका अक्सर लोगों के मसाइल के हवाले से थाने जाना होता है, पुलिस से रब्ता होता है, ऐसी कौन सी खराबी है थाना कल्चर में जो लोग अपना मोबाइल छीनने के बावजूद थाने जाने को तैयार नहीं होते? वो बेचारे कहते हैं कि भाई थाने जाएंगे फिर वहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे, एक तो पहले लूट गए, पहली बार वहाँ भी खर्च करने से अच्छा कि भाई थोड़े और पैसे वैसे मिला के दोस्तों से मोबाइल ही दूसरा ले लेते हैं, ये मसला है। चले, आखिरी सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि ये सारे मामलात अगर बेहतर बनाने हों तो इस वक्त शहर कायद में किस चीज़ की ज़रूरत है? आपका, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, आवाम का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हो सकता है? देखिए, आवाम को एक होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अच्छा, आवाम बड़ी बेचारी गरीब है, पीसी हुई है, वो खौफ के मारे आती नहीं है बाहर, FIR न दर्ज हो जाए, थाने कचहरी न जाए। देखो भाई, एक बार कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा। जब कड़वा गुड़ पियेंगे, वो नीम के पत्तों की छोटे होते थे ना, वो पिला देती थी अम्मा, वो बड़ा नीम, वो जो जूस बनाते थे, वो होता कड़वा था पर बीमारी ले जाता था। बस वो करना पड़ेगा भाई। एक बार वो कड़वा है, वो पीना है, बीमारी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी, ये पानी भी आएगा। अब के इलेक्ट्रिक है, वो भी सीधा हो जाएगा, सब इंशाल्लाह सीधे हो जाएंगे। चलें जनाब आली, चौधरी तनवीर साहब,
हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से बात कर रहे थे। कोरंगी टाउन, लांडी टाउन, ये ट्विन एरियाज़ हैं, यहाँ पर वारदातों का क्या रेशो है वो आपको बताया, मगर ये वारदातें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके मुख्तलिफ महरकात हैं। किसी भी शहर में, हम दुनिया के किसी भी बड़े शहर को देखें, ठीक है जनाब, वारदातें होती हैं, मगर ग्रेजुअली इंतज़ामिया और जो इदारे होते हैं उनकी कोशिशों से उन वारदातों में कमी वाक़ई होती है। लोगों के अगर कोई माल छिन जाता है तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ एक तो दिन ब दिन वारदातों की शरह बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ जो रिकवरी का रेशो है वो दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। मेरे मुताद्दिद लोगों से, दर्जनों लोगों से आज बात हुई, 90% लोगों के साथ वारदातें हुई हैं और 100% लोग उनमें से ऐसे थे जिनमें से किसी एक का भी मोबाइल या किसी एक की भी मोटरसाइकिल या कीमती सामान जो है वो रिकवर नहीं हुआ। थाना कल्चर और पुलिस पर से लोगों को एतमाद उठने की जो वजूहात हैं उनमें अगर हम बात करें तो एक तो लेंदी प्रोसेस और फिर वहाँ पर जो रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म है उसकी वजह से लोग परेशान होने के बावजूद अपनी शिकायत दर्ज करने से इज्तनाब करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त शहर में जो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, ज़िम्मेदार इदारे हैं, पुलिस के जो सरबराहान हैं, वो इस मामले को सीरियसली टेकअप करें। 17,000 वारदातें महज 3 महीने में, 26 लोगों का जान से चला जाना, 132 लोगों का क्राइम की वारदातों में जहां बहक हो जाना, 12,000 मोटरसाइकिलों का छिन जाना, यानी कि यौमिया 133 मोटरसाइकिलें बनती हैं। आज की अगर कीमत से मैं उसका तखमीना लगाऊं तो 2.25 करोड़ रुपए की तो सिर्फ मोटरसाइकिलें कराची शहर के लोगों से रोज़ाना की बुनियाद पर छीन ली जाती हैं। तो खुदारा इन चीज़ों पर काबू पाया जाए और लोगों को इस महंगाई के दौर में इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि वो अपने जानो माल को महफूज समझ सकें। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।